हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है एम ऑफ एजुकेशन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक एम ऑफ एजुकेशन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू में पहले लिखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन के बारे में। इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जो इंडिया को जो है वो आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया था। देयर वॉज ए ग्रेट नीड टू फॉर्मुलेट ए कॉन्स्टिट्यूशन टू एडमिनिस्टर द कंट्री। देश को जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान को बनाना जो है बहुत ही आवश्यक था। एज ए रिज़ल्ट ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड। 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। फ्रॉम 26 जनवरी 1950 इट वॉज इम्प्लीमेंट इन कंट्री। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? इसे लागू कर दिया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं और 12 जो हैं वो स्केड्यूल्स हैं। इट्स प्रीएम्बल्स रिफ्लेक्ट द नेशनल इथोस वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशन। ये जो इसका प्रीएम्बल है वो क्या क्या दर्शाता है? उसकी वैल्यूज़ को और उसके एस्पिरेशन को जो है वो इस प्रीएम्बल में दर्शाया गया है। इट गिव्स द डायरेक्शन टू द नेशन टू मूव फॉरवर्ड एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये जो है ये भारत का संविधान जो है वो क्या देता है? हमें डायरेक्शन देता है कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ये जो है वो हमें बताता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम ऑफ एजुकेशन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या क्या है। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। वो कैसे होगा? अगर एजुकेशन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन के थ्रू जब हम बच्चों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना सिखाएंगे, फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना सिखाएंगे, तो क्या होगा? उसमें डेमोक्रेटिक सिटीज़न की भावना डेवलप होगी। व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा जो है वो लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, जैसे सच्ची देशभक्ति की भावना डेवलप करनी है, ठीक है। वर्ल्ड सिटीजनशिप, विश्व नागरिकता उसमें डेवलप करनी है, तभी जो है वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिटीज़न जो है वो बन सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी, इसमें क्या करना है कि बच्चों में एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के द्वारा बच्चों में क्या करना है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से काम करने की जो है वो भावना डेवलप करनी है। और ये भी उनको बताना है कि कैसे जो है वो दूसरे को जो है वो समझ सके एंड एबल टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, जो कैसे वो दूसरों को जो है वो समझ सके। अगर वो सभी के साथ कोऑपरेशन से काम करेंगे और दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तो उसमें क्या होगा? सोशल कॉम्पिटेंसी जो है वो डेवलप होगी। वो कैसे होगी? जब हम एजुकेशन के थ्रू हम इनको सिखाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेकुलर एटीट्यूड, इसमें क्या आएगा कि बच्चों को एजुकेशन के थ्रू ये बताना है कि वो क्या करे, सभी धर्मों का क्या करे, सभी धर्मों का जो है वो सत्कार करे। ये ना करे कि दूसरे धर्म को वो ऐसा समझे और अपने धर्म को जो है सुप्रीम समझे, ठीक है। और दूसरों की भावनाओं को जो है वो ठेस जो है वो नहीं पहुंचानी है, तभी उसमें सेकुलर एटीट्यूड जो है वो डेवलप जो है वो बच्चों में होगा। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, क्या होगा इसमें? एजुकेशन के थ्रू बच्चों में वोकेशनल जो है व्यावसायिक स्किल जो है वो डेवलप करनी है, तभी जो है वो उसमें वोकेशनल एफिशिएंसी जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप की क्वालिटी कैसे डेवलप होगी? क्या करना है कि एजुकेशन के थ्रू ऐसे बच्चों को ट्रेन करना है कि वो क्या करे, सोशल, पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल और कल्चरल फील्ड में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफ़िल कर सके। अगर वो उनको फुलफ़िल करेगा तभी उसमें लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होगी। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, उसमें क्या करना है? उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो डेवलप करनी है, देश के और देशभक्ति जो है वो डेवलप करनी है एजुकेशन के थ्रू, तभी जो है वो उसमें नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो डेवलप होगी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में क्या होगा कि उसके इंटरेस्ट को, उसकी हॉबीज़ को, जैसे कि क्या हो गया, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस, उसको क्या करना है? डेवलप करना है। अगर उसको एजुकेशन के थ्रू क्या करना है? उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उसके इंटरेस्ट को, उसकी आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस में उसकी जो है उसको डेवलप करना है, तभी जो है वो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो होगा उसकी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। एक जब ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी, कैसे होगी? उसकी सोशल, जब उसकी सोशल जो होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, मॉरल, फिजिकल जो है वो डेवलपमेंट होगी, तभी जो है वो उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो होगी। एजुकेशन के थ्रू क्या करना है बच्चों की? इसका मेन ये है कि एजुकेशन के थ्रू जो है वो उसकी सोशल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो करनी है।
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रोविज़न दी गए हैं। आर्टिकल 15(3) क्या बोलता है, एजुकेशन फॉर वुमेन, द स्टेट शेल टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड दिस इंक्लूड देयर एजुकेशन आल्सो। जो है वो महिलाओं के लिए जो है वो स्टेट जो है वो ऐसे जो है वो कानून बनाए और उसमें जो है वो महिलाओं की शिक्षा को भी ऐड किया जाए, क्यों महिलाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहन जो है वो मिलना चाहिए, उनको शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए, ये आर्टिकल 15(3) कहता है। आर्टिकल 21(a) क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज स्टेट में वे बाय लॉ डिटरमाइन। इसमें क्या बोला गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो देनी ही देनी है, ये आर्टिकल 21(a) जो है वो कहता है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, protection of interest of minorities, the children of specific group residing in any region of India will have the right to preserve their specific language, script और culture। क्या बोला गया है कि जो सिटीज़न है वो स्पेसिफिक ग्रुप हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वो लैंग्वेज को और अपने कल्चर, अपने स्क्रिप्ट्स को जो है वो बचाकर जो प्रिजर्व करके जो है वो रख सकते हैं, वो क्या है उनका अधिकार जो है वो है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट ऑन एनी बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट लैंग्वेज और एनी अदर। क्या बोला गया है कि अगर कहीं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी भी बच्चे को रिलीजन कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन लेने के लिए मना नहीं किया जा सकता, इस आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, उनको एडमिशन जो है वो देनी ही है। अगर जो है उनको रिलीजन कास्ट लैंग्वेज के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो ये ऐसा हमने नहीं करना है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट of minority to administer educational institute, all minorities whether based on religions or language shall have right to establish and administer education institutes ऑफ देयर चॉइस। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी जो माइनॉरिटीज़ जो है वो अपना जो है वो क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो खोल सकते हैं और अपने हिसाब से जो है वो उसको चला सकते हैं, ये आर्टिकल 30 जो है वो कहता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अल्टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। जब तक जो है उनको क्या करना है, उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर करनी है और उन्हें एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है जब तक बच्चे जो है वो 6 साल तक के नहीं हो जाते, तब तक उनको जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवानी है। आर्टिकल 46 क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ST and SCs एंड अदर वीकर सेक्शन। उन्होंने क्या बोला है कि प्रमोट करना है, एजुकेशन जो है वो प्रमोट करनी है कि SC और STs को जो अदर वीकर सेक्शन है उनको भी क्या करनी है, उनको एजुकेशन देनी है और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी क्या करना है, प्रमोट जो है वो करना है। आर्टिकल 51A के क्या कहता है कि हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है, जो पेरेंट्स हैं उसके गार्डियन है बच्चे की, उनकी क्या है ये ड्यूटी है कि बच्चों को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन दी 6 से 14 ईयर तक उनको क्या करनी है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो देनी ही देनी है। आर्टिकल 350 क्या, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी एज में क्या करना है कि मातृभाषा में जो है वो उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो देनी है। आर्टिकल 351A के 351 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट जो है वो करना है। ये एजुकेशन से रिलेटेड क्या थे, आर्टिकल थे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।